चंडीगढ़ में डीएससी समाज ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और प्रदेश में एससी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को मंजूरी देने पर धन्यवाद किया। इसे लेकर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने जनता टीवी से खास बातचीत की और जानकारी साझा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली कैबिनेट में हरियाणा में जो एससी के वर्गीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे लागू करने का जो आदेश है वो किया है। इसके बाद आज चंडीगढ़ में डीएससी समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से मिला है। उनका आभार जो है वो व्यक्त किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत तमाम नेता मौजूद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद मौजूद है सुनीता दुग्गल जी। मैम, आज आपका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला है, क्या बातचीत हुई है और किस के चलते आप ये मिलने के लिए पहुंचे थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इलेक्शन से पहले ही जो है ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही सरकार बनती है तो आरक्षण के अंदर वर्गीकरण है उसको लागू किया जाएगा। उससे मैं कहूँगी कि खुश होकर सारा डीएससी समाज जो है वो इस इलेक्शन के अंदर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कूद गया और समाज ने जिस तरीके से इसके अंदर भागीदारी की है इस इलेक्शन में, तो उसकी बदौलत मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, जिसकी वजह से तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी। और नायब सिंह सैनी जी जो है मुख्यमंत्री जी, जो जितने सरल स्वभाव के हैं और अपनी बात के धनी हैं, उन्होंने जैसे ही सरकार बनी और कैबिनेट के अंदर जो पहली बैठक हुई उस बैठक के अंदर ही उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी होगा और ये आरक्षण के अंदर वर्गीकरण जो है वो लागू होगा। तो सर्व समाज जो है उनका धन्यवाद करने के लिए आया और मुख्यमंत्री जी ने सर्व समाज का धन्यवाद किया कि आप लोगों ने जिस तरह से इलेक्शंस के अंदर भागीदारी की। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि एक्सचेंज ऑफ धन्यवाद था ये। डीएससी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएससी समाज का धन्यवाद किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है अंत्योदय के माध्यम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि अंतिम छोर पर जो इंसान बैठा है उसको भी जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, तो उसी के तहत ये जो डीएससी समाज के लिए आरक्षण में वर्गीकरण किया है, इससे मुझे लगता है कि 34 लाख के करीब जो जनसंख्या है इस समाज की उनको लाभ मिलेगा और 42 के करीब कास्ट जो है इसमें आती है। जब आज डीएससी समाज के तमाम जो लोग हैं वो प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिले, तो क्या कोई जो वो ये भी तय हुआ है कि आने वाले दिनों में समाज की तरफ से कोई बड़े मंच पे इस धन्यवाद, जो आज एक दूसरे का धन्यवाद हुआ है, इसको बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम करने की कोई चर्चा हुई है? बिल्कुल, माननीय मंत्री हमारे कृष्ण बेदी जी जो हैं और इसके साथ साथ जो हमारे प्रेजेंट में जो एमएलए हैं और हमारे पूर्व में जो मंत्री रहे और पूर्व में जो विधायक रहे और सभी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और ये भी निर्णय किया गया है कि एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है डीएससी समाज की तरफ से पूरे हरियाणा में किसी जगह पर एक स्थान पर जो है एक खास तिथि को और एक खास समय पर किया जाएगा। उसके बारे में निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हम लोग जो हैं सभी, कृष्ण बेदी जी हैं और हम हैं और जो भी समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, सब मिलकर निर्णय करेंगे और एक समय निर्धारित करके उस दिन जो है एक भव्य कार्यक्रम डीएससी समाज की तरफ से किया जाएगा। एससी का जो एससी समाज में जो वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा की नायब कैबिनेट ने पहली ही बैठक में जो वो लागू करने का फैसला किया है, इससे आपको लगता है कि जो वंचित थे उनको अब हक मिलेगा उनका? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया कि एक वर्ग विशेष जो है उसी को ही जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जो कि नौकरियां हैं, उन सब के अंदर उनको लाभ मिल रहा था। तो इसलिए ये किसी के हक को नहीं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ की गई है, आरक्षण से भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल इतना किया गया है कि जो एक समाज है, वर्ग विशेष है, रविदास समाज है, उनके साथ और भी दो चार समाज हैं, उन सबको मिलाकर एक वर्ग के अंदर रखा गया है और इसके अलावा जो डीएससी समाज जिसमें 42 कास्ट आती हैं उनको जो है एक वर्ग में रखा गया है और इसलिए जो 20% का जो आरक्षण है उनको 10-10% दोनों में डिवाइड किया गया है कि 10% जो है वो उनका रहेगा और 10% जो है वो डीएससी मींस डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनको जो है दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक जो हमारा एक जो कोशिश रहती है कि सामंजस्य बने, समाज जो है सबको साथ लेकर चले, तो ये सचमुच जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि ये इसमें इसको चरितार्थ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो निर्णय किया है, इसके लिए तहे दिल से डीएससी समाज उनका शुक्रगुजार करता है। आखिरी सवाल है, इसके अलावा एक सवाल है, हरियाणा में तीसरी बार आपकी पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई है, मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिल गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की बैठक ले ली है। क्या माने कि अब तीसरी बार की जो आपकी सरकार है वो जो 10 साल से जो विकास की रफ्तार थी उसको और तेज गति के साथ लेकर आगे बढ़ेगी? इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो अपनी बात के धनी हैं। जैसा आपने देखा होगा कि 25,000 के करीब जो युवाओं को उन्होंने ये कहा था कि मैं शपथ लेने से पहले जो है उनको नियुक्ति पत्र जो है जारी करूंगा, तो वो काम भी उन्होंने सरकार बनते ही किया है। और इसके साथ साथ डीएससी का भी जो उन्होंने लागू करने का काम किया है, तो उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो है मुझे लगता है कि हरियाणा चहुमुखी विकास जो है वो करेगा और हर वर्ग जो है वो खुश रहेगा। जिस तरह की उनका स्वभाव है, एक सरल और सौम्य स्वभाव के धनी माननीय नायब सैनी जी हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा हरियाणा जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। हमारे साथ पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनीता दुग्गल थी, जो कह रही कि आज डीएससी समाज का जो प्रतिनिधिमंडल है वो तमाम गणमान्य लोगों के साथ जो है वो मुख्यमंत्री से मिला है, एक दूसरे का आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी चुनाव से पहले उसे सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लागू की है और इससे समाज के जो लोग हैं उन्हें उनका हक मिलेगा, उन्हें उसका फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।